यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग इतिहास के प्रथम इतिहास के प्रथम पाठ का प्रथम पाठ के हड़प्पा सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रश्नों को हल किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि अपनी तैयारी कहाँ तक हुआ है। आइए, यदि पहले प्रश्न की बात कही जाए कि आपके लिए पहला प्रश्न कौन सा है जो तैयार किया गया है, तो पहला प्रश्न आपकी ये है। पहला प्रश्न आपका है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं है। हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं है। ऐसे कौन से हैं जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं थे, ये आपको बतानी है। तो कौन थे जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं थे, आपको बतानी है। तो इनमें कौन थे? रामदास बनर्जी। रामदास बनर्जी ये आपकी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं थे। वहीं राय बहादुर दयाराम साहिनी और माधव स्वरूप वत्स दोनों लोगों ने 1921 ईस्वी में इसकी खोज की थी। और वहीं दूसरे कहा जाए तो आपके राखलदास बनर्जी हैं। तो राखलदास बनर्जी 1922 में 1922 ईस्वी में ये इन्होंने इसकी खोज की थी। तो रामदास बनर्जी ये आपके नहीं हैं। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। जो आपका अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न आपका है कि हड़प्पा को और किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधी की सभ्यता, रोम सभ्यता या तुर्की सभ्यता? तो आप जानते हैं तुर्की सभ्यता के नाम से इसे नहीं जाना जाता। तो बताइए कौन सी सभ्यता के नाम से इसे जाना जाता है? आपके पास 5 सेकंड है। चलिए, तो यहाँ हो जाएगा आपका सिंधु की सभ्यता। यदि आपसे पूछा गया कि अन्य इसके क्या नाम हैं, अन्य नामों नामों के बारे में यदि कहा जाए तो इसे सिंधु सिंधु घाटी की सभ्यता, घाटी की सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। वहीं इसे जो है किसके नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है ना। तो सिंधु सभ्यता, देखिए सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। वैसे हड़प्पा सभ्यता का नामकरण क्यों हुआ? क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान से ही इसका उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ था। यानी सबसे पहले हड़प्पा हड़प्पा स्थल की हड़प्पा स्थल की क्या हुई थी? तो हड़प्पा स्थल की ही सबसे पहले खुदाई हुई थी, जिसके कारण या ये कह लीजिए कि हड़प्पा स्थल ही ज्ञात हुआ था, जिसके नाते इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। आपके समक्ष अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता किसकी देन है? यानी सिंधु सभ्यता जो है वो किसकी देन है? मेसोपोटामिया की संस्कृति की देन है, या बलूची संस्कृत की देन है, या भारतीय संस्कृत की देन है, या फिर सभी? तो ये किसकी देन है, ये आपको बतानी है। तो आप जानते हो कि यहाँ यदि इसकी व्याख्या की जाए तो मेसोपोटामिया की संस्कृत की देन, तो ये किसने कहा था? तो ये बात कही थी व्हीलर ने। किसने कहा था? व्हीलर ने कहा कि सिंधु सभ्यता व्हीलर ने कहा कि सिंधु सभ्यता किसकी देन है? मेसोपोटामिया की संस्कृत की देन क्या है? सिंधु सभ्यता है ना। वहीं बलूची संस्कृत की देन किसने कहा? तो यह बलूची संस्कृत की देन जो है ये कहा था फेयर फेयर ना फेयर
सर्विस ने स्वीकार किया था। वही भारतीय संस्कृत की देन यदि कहा जाए तो भारतीय संस्कृत की देन के विषय में किसने कहा था? तो अमलानंद घोष ने। किसने कहा था? अमलानंद घोष ने ये माना था कि भारतीय संस्कृत की देन जो है वो सिंधु सभ्यता की देन है। वैसे यहाँ पे एक और कहा जाए तो यहाँ पे आपका चौथा कह लिया जाता है आर्य संस्कृति की देन। आर्य संस्कृत की देन भी माना गया है। और इस आर्य संस्कृत की देन को किसने माना है? तो इसे मानने वाले हैं रामचंद्रन ने। रामचंद्रन ने माना है। तो यहाँ आपका विकल्प सही हो जाएगा। सिंधु सभ्यता किसकी देन है? तो सिंधु सभ्यता इन सभी की देन है। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। जो आपके लिए अगला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न आपका है कि हड़प्पा का विस्तार दक्षिण में था। हड़प्पा का विस्तार दक्षिण में था तो कहां तक था? जम्मू तक था, नर्मदा के मुहाने तक था, मेरठ था या बलूचिस्तान के मरकान तट तक था। तो कहां तक ये था आपको बतानी है। तो कहां पूछा गया है? दक्षिण में। दक्षिण में आपको बतानी है कि कहां तक हुआ था। तो बलूचिस्तान के मरकाना तट तक यदि कहा जाए तो ये तो आपका था पश्चिम में। कहां तक था? ये था आपका, ये पश्चिम दिशा में था। मेरठ कहा जाए तो मेरठ तो आपका था, ये आपका कहाँ था? तो ये पूरब की तरह था। ये कहाँ था? पूरब की तरफ था। और जम्मू कहा जाए तो ये तो आपका उत्तर की तरफ था। तो अब आप जान ही चुके होंगे कि आपका सही विकल्प क्या है। तो आपको लगाना चाहिए सही विकल्प के रूप में कि दक्षिण में यह नर्मदा के मुहाने तक विस्तृत था। कहाँ था? नर्मदा के मुहाने तक यह विस्तृत था। आपका विकल्प 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि सावधानों के पास सुरमा सुरमा लगाने की सलाई, क्या सुरमा लगाने की सलाई कहाँ से प्राप्त हुई है? जो सुरमा थी, सुरमा लगाने की जो सलाई थी वो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो अब आपको ये बतानी है कहाँ से हुआ था। तो वैसे आप जानते हैं कि मोहनजोदड़ो से मोहनजोदड़ो से क्या मिला था? तो मोहनजोदड़ो से यहाँ आप लिख सकते हैं सभागार। क्या मिला था? आपका सभागार मिला था। और यहाँ से मिला था पुरोहित के आवास। पुरोहित के आवास मिले थे। यही यदि कहा जाए तो यहाँ से मिले थे, जिसको ये कह लेते हैं आप कि सवाधान। यहीं से क्या मिले थे? सवाधान। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि सुरमा सुरमा लगाने की सलाई सवाधान के साथ से मिले थे। लेकिन पूछा आपसे क्या गया? सुरमा लगाने की सलाई बनावली से क्या प्राप्त हुआ था? तो बनावली से आप जानते हैं कि क्या मिला था? कि तांबे की तांबे की कुल्हाड़ी। क्या मिली थी? तांबे की कुल्हाड़ी मिली थी ना। और क्या मिला था? जौ मिला था। क्या मिला था? जौ मिला था। लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? तो लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? तो लोथल एक क्या था? बंदर बंदर गाह था। लोथल क्या था? बंदर गाह था। ठीक है। अब हड़प्पा से, तो हड़प्पा से ही क्या मिला था? आपका सुरमा लगाने की सलाई। और क्या मिला था? एक श्रृंगी एक श्रृंगी पशु आकृति। ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा हड़प्पा। क्या सही हो जाएगा? हड़प्पा। आपके समक्ष प्रश्न ये है कि तांबे तांबे का पहली बार प्रयोग कब हुआ?
तांबे का पहली बार प्रयोग कब हुआ था? 2600 ईसा पूर्व में, 1800 ईसा पूर्व में, 6000 ईसा पूर्व में या 955 ईस्वी में? कब हुआ था यह आपको बतानी है। तो 1955 यदि कहा जाए तो 1955 तो आपका था कि एस आर राव, एस आर राव ना, एस आर राव द्वारा लोथल की खोज हुई थी। किसकी हुई थी? लोथल की खोज हुई थी। किसकी खोज हुई? लोथल की खोज हुई एस आर राव द्वारा। और यदि 2600 में कहा जाए तो आप जानते हैं 2600 में क्या हुआ था? तो 2600 में हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता थी। क्या थी? हड़प्पा सभ्यता थी। 1800 यदि कहा जाए तो 1800 तो आपका ये किसका? हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का पतन था। हड़प्पा सभ्यता का पतन था। और 600 में कहा जाए तो ताम्र ये ताम्र पाषाणिक काल था, काल था। अब आपको बतानी है कि किसमें हुआ था। तो इसी ताम्र पाषाणिक युग को ही, इसी को कहा जाता है तांबे का पहली बार प्रयोग। इसका पहली बार, पहली बार, पहली बार प्रयोग किसका? तो आपका यहाँ विकल्प सही हो जाएगा सी। आपका है कि हड़प्पा ना हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या धौलावीरा का कहाँ 1921 में, 1921 में किस स्थल की उत्खनन कार्य क्या हुआ था? उत्खनन कार्य हुआ था। तो आपको बतानी है कि कब किसका हुआ था। तो धौलावीरा यदि कहा जाए तो धौलावीरा का तो आप जानते हैं कब हुआ था। तो 1990 में हुआ था। कौन किया था? आर एस बिस्ट ने। किसने किया? आर एस बिस्ट ने ये किया था। और ये आपकी 2025 की बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न आपका आया हुआ था। कब? 2025 की बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न आपका आया हुआ था कि आर एस बिस्ट ने किस स्थल की उत्खनन कार्य किया था। तो आपको क्या लिखना था? धौलावीरा यहाँ आपका सही था। अगला प्रश्न है आपका लोथल। तो लोथल का कब हुआ था ये आपको बतानी है कि लोथल की खुदाई कब हुई थी। तो ये तो हुई थी 1955 में। और किसने किया था? तो ये किया था यस आर, किसने? यस आर राव ने किया था। यस आर राव ने किया था। अब रहा मोहनजोदड़ो का। तो मोहनजोदड़ो की तो 1922 में हुआ था। 1922 ईस्वी में इसके उत्खनन का कार्य हुआ था। कब हुआ था? 1922 में इसका उत्खनन कार्य हुआ था ना। अब आपका अब आपका है 1921 में। इसे किसने किया था? तो इसे राखल दास, राखल दास बनर्जी ने। 1921 में हुआ था किसका? हड़प्पा का। हड़प्पा का किसने किया था? दयाराम। किसने किया था? दयाराम, दयाराम साहनी ने। अगला प्रश्न आपका है अमेरिकन दल द्वारा हड़प्पा का उत्खनन कार्य किया गया। अमेरिका दल द्वारा हड़प्पा का उत्खनन कार्य कब किया गया था ये आपको बतानी है। तो 1921 में तो आप जानते हैं कि दयाराम साहनी ने किसकी? हड़प्पा की थी। हड़प्पा का उत्खनन कार्य हुआ था। 1955 में यदि कहा जाए तो यस आर राव,
एस.आर. राव ने लोथल का किया था। किसका? लोथल का किया था। और 1997 किसका हुआ था? तो 1997 में आपका राखी गढ़ी का उत्खनन कार्य हुआ था। और किसने किया था? तो अमरेंद्र नाथ ने ये राखी गढ़ी का कार्य किया था। अगर 1986 में कहा जाए कि 1986 में क्या हुआ था, तो हड़प्पा दल द्वारा हड़प्पा का अमरीकी दल द्वारा उत्खनन हुआ था। क्या हुआ था? उत्खनन कार्य हुआ था। तो यह आपका सही हो जाएगा। लोथल स्थित है जम्मू में, कश्मीर में, गुजरात में या उत्तर प्रदेश में। तो आपको बतानी है कि यह कहाँ स्थित है। तो यहाँ आपका सही हो जाएगा गुजरात में। आपके लिए एक प्रश्न है, और आपके लिए प्रश्न ये है कि तीन युगल समाधियां कहाँ से प्राप्त हुए हैं, यह आपको बतानी है कि 3 युगल समाधियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं। यह आपको कमेंट में बतानी है। और कल जब हम लोग 5:25 पर फिर से 5:25 PM पर जब हम लोग फिर से पढ़ेंगे, तो इसमें आपको आंसर भी बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा।